Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, do you think that alternate splicing of exons may enable a structural gene to code for several isoproteins from one and the same gene? If yes, how? If not, why so? ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगर आपका एक जीन है, मान लीजिए ये एक जीन है, ठीक है, तो एक जीन में बहुत सारे एक्सॉन्स भी होंगे, इंट्रॉन्स भी होंगे। एक्सॉन्स कौन से रीजन है जो कोड करते हैं, और इंट्रॉन्स वो रीजन है जो कोड नहीं करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन 1 है, फिर इसके बीच में आ जाएगा इंट्रॉन, ठीक है। फिर ये क्या है, ये है एक्सॉन 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इंट्रॉन। यहाँ पर फिर है आपके पास एक्सॉन 3, और फिर यहाँ पे आ जाएगा इंट्रॉन। तो ये यूकैरियोट्स की बात कर रही हूँ मैं। यूकैरियोट्स में इस तरीके का अरेंजमेंट होता है कि एक्सॉन्स के बीच में इंट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। ओके, ये क्या है, ये आपका एक जीन है। अब ये कह रहे हैं ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की वजह से क्या होगा, एक जीन से बहुत सारे प्रोटीन्स बन सकते हैं। कैसे कैसे बन सकते हैं? वो ऐसे होता है कि स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इंट्रॉन्स को हटा हटा के, काट काट के हटा दिया जाता है एक्सॉन्स के बीच में से, और सारे एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है। अब इस प्रोसेस में ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए एक इस तरीके से स्प्लाइसिंग हो गई कि एक्सॉन 1 आ गया, ठीक है, और एक इस तरीके से स्प्लाइसिंग हो गई कि एक्सॉन 2 भी आ गया इसमें इसी जीन में, लेकिन एक्सॉन 3 भी गायब हो गया, इंट्रॉन के साथ साथ एक्सॉन 3 भी चला गया। अब मान लीजिए दूसरी स्प्लाइसिंग इस तरीके से हुई कि एक्सॉन 1 भी आ गया, एक्सॉन 2 भी आ गया, एक्सॉन 3 भी आ गया। तो देखिए एक ही जीन से अलग अलग तरीके से स्प्लाइसिंग हो सकती है ना। स्प्लाइसिंग मतलब होता है कि जब आप जीन का जो mRNA है, ये बेसिकली हम mRNA की बात कर रहे हैं, ओके। इसके mRNA में से आप इंट्रॉन्स को काट काट के हटा दो और एक्सॉन्स को जोड़ दो, तो इस प्रोसेस में अलग अलग एक्सॉन्स की अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकती है। अब देखो ये वाला जो कोड करेगा प्रोटीन को, वो एक तरीके का प्रोटीन होगा, प्रोटीन 1, और ये वाला जो होगा ये दूसरे तरीके के प्रोटीन को कोड करेगा, ऑब्वियसली ना, क्योंकि इसमें एक्सॉन 3 भी प्रेजेंट है। ओके, इसी तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं एक ही जीन के mRNA से। तो इसी को क्या कहते हो आप, ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। अब हमारे जो पूरा जीनोम है उसमें जितने भी जीन्स है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 94%, 95%, 96% जितने भी जीन्स हैं वो सब ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग ही करते हैं। आपको कैसे पता है ऐसी चीज? इसलिए पता है क्योंकि जो ह्यूमन जीनोम है, ह्यूमन जीनोम है उसमें अप्रोक्सीमेटली आपके 25,000 जीन्स हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रोटीन्स हैं वो बहुत सारे हैं। ओके, मेनी प्रोटीन्स, सिर्फ 25,000 प्रोटीन्स नहीं है, 25,000 से ज्यादा प्रोटीन्स है। अगर ऐसा होता कि एक जीन एक ही आपके प्रोटीन को बना रहा है तो सिर्फ 25 प्रोटीन्स बन पाते हमारे उसमें बॉडी में, लेकिन होता क्या है, हमारी बॉडी में 25,000 से ज्यादा प्रोटीन्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि जीन्स जो हैं वो ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कर सकते हैं। सो यू कैन राइट ओवर हियर, जीन्स undergo alternative splicing, alternative splicing to make, alternative splicing to make various combinations, various combinations of exons, and it results in formation of, and it results in formation of many, or you can write different proteins, different proteins from same gene, from same gene, right? So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.